हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अभिनंदन स्टडी पॉइंट। जैसा कि आपको पता है कि मॉर्निंग सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स की क्लास और मॉर्निंग सुबह 10 बजे मैथ्स की क्लास होती है, जो सभी प्रीवियस ईयर्स आए क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, आपको बता दें करंट अफेयर्स काफी इंपॉर्टेंट है सभी एग्जाम्स के लिए। ठीक है, हम लोग डेली उसमें 10 से 15 क्वेश्चन कराते हैं विद फुल फैक्ट्स। दोस्तों, आपसे ज्वाइन कीजिए, काफी अच्छा सेशन है, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होंगे। और दोस्तों, आपकी इस सेशन में मैथ्स में आज हम लोग करने वाले हैं साधारण ब्याज का पार्ट थर्ड। काफी अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों, और आगे भी हम लोग काफी अच्छे क्वेश्चन लेते आए रहेंगे। दोस्तों आइए, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के आपके पहले प्रश्न से। आइए तो आइए दोस्तों, देखते हैं आपका पहला प्रश्न लिखा हुआ है कि कोई निश्चित साधारण ब्याज की दर से 9 वर्ष के लिए उधार लिया गया तथा 9 वर्ष के अंत में कुल 1200 रुपए साधारण ब्याज के रूप में क्या है प्राप्त हुआ। यदि प्रत्येक वर्ष 3 वर्ष के अंत में मूलधन को दुगना कर दिया जाता है तो साधारण ब्याज क्या होगा। दोस्तों, काफी इजी क्वेश्चन है, बिना किसी फॉर्मूला बिना किसी ट्रिक के इजी कॉन्सेप्ट जो आपके एग्जाम में आएंगे। सभी क्वेश्चंस को आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। देखा दोस्तों, 9 वर्ष में क्या है कुल 1200 रुपए। फिर दोस्तों 9 वर्ष में कितना, 9 वर्ष में दोस्तों कुल कितना 1200 रुपए क्या है प्राप्त होते हैं। दोस्तों से जब तब एक वर्ष में कितने रुपए प्राप्त होते होंगे। दोस्तों एक वर्ष में उसे जो है 1200 बटे 9, ठीक है, इसको आइए डिवाइड कर लेते हैं। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 इक्वल्स टू एक साल में दोस्तों उसे जो है 400 बटे 3 क्या है प्राप्त होते होंगे। उसको साधारण ब्याज कितना दोस्तों 400 बटे 3 जो है प्राप्त होते होंगे। तो आइए दोस्तों निकालते हैं हम लोग क्या है 3 वर्षों में। दोस्तों 3 वर्ष में उसे जो है कितना 3 वर्ष में दोस्तों उसे 400 बटे 3 और गुणा 3, जब 3 जितने वर्ष निकालेंगे मल्टीप्लाई उसे करेंगे तो दोस्तों 3 वर्ष तुमसे जो है 400 रुपए का क्या है साधारण ब्याज प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा दोस्तों 3 वर्षों में उसे जो है 400 रुपए का क्या है साधारण ब्याज प्राप्त होगा। तो आगे क्वेश्चन में दोस्तों बोल रहा है कि प्रत्येक 3 वर्ष के अंत में क्या है मूलधन को क्या है दोगुना कर दिया जाता है प्रत्येक 3 वर्ष के अंत में। तो दोस्तों जब आप प्रत्येक 3 वर्ष के अंत में जब आप दोगुना करेंगे तो आइए दोस्तों नेक्स्ट 3 इयर्स बाद क्या होगा, अगले 3 वर्ष बाद, ठीक है। दोस्तों 400 का आप दोगुना करेंगे, 400 गुणा 2 बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा, ठीक है 800 रुपये हो जाएगी। ठीक है दोस्तों 800 हो जाएगा, ठीक है। और बोला नेक्स्ट 3 साल बाद, तो दोस्तों नेक्स्ट जब 3 साल करेंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा दोस्तों 800 का गुणा 2 बराबर कितना होगा दोस्तों 1600 रुपए हो जाएंगे। दोस्तों आपका 9 वर्ष दिया था तो 3 3 6 3 9 वर्ष आपका कंप्लीट हो गया। और दोस्तों साधारण ब्याज दोस्तों कितना है आपका 1600, 800 और 400। दोस्तों आप तीनों मिला के कितना हो जाएगा 16 8 24 और 4 2800। दोस्तों जो है आपका 2800 रुपए आपका जो है दोस्तों राइट आंसर होगा 2800 रुपए। ठीक है दोस्तों, काफी आसान क्वेश्चन था, आप इजिली आप जो है इसे आप सॉल्व कर सकते थे। तो आइए दोस्तों देखते हैं आपका नेक्स्ट लिखा हुआ है कि कोई धन निश्चित साधारण ब्याज की दर से 12 वर्ष के लिए उधार लिया गया और 12 वर्ष के अंत में 1800 रुपया साधारण ब्याज प्राप्त हुआ। यदि प्रत्येक 4 वर्ष पर मूलधन को क्रमशः दुगुना तथा तिगुना कर दिया जाए तो साधारण ब्याज क्या होगा। ये भी दोस्तों सेम क्वेश्चन है, बट इसमें बोल दिया है कि क्या है प्रत्येक 4 वर्ष के दुगना एंड देन क्या है तिगुना करने की बातें कर रहा है। आइए इसे भी सॉल्व करते हैं आसानी से। तो बोला दोस्तों 12 वर्ष के अंत में कुल 1800 रुपए, दोस्तों कितना 12 वर्ष के अंत में कितना प्राप्त कर रहा है वो टोटल 1800 रुपए, ठीक है। दोस्तों जब वो एक वर्ष में कितना प्राप्त करेगा, दोस्तों कितना प्राप्त करेगा वो 1800 बटे 1200। जब आप दोस्तों डिवाइड करेंगे तो दोस्तों कितना आंसर आ जाएगा आपका 12 क्यों 12, ठीक है 12 12 बन 12 12 25 60, तो दोस्तों 600 चल जाएगा आपका 150 बार में दोस्तों ये 1800 हो जाएगा। दोस्तों एक वर्ष में उसका जो है साधारण ब्याज कितना हो जाएगा 150 रुपए हो जाएगा। तो बोल रहा है कि प्रत्येक 4 वर्ष पर मूलधन क्या क्रमशः दुगुना और क्या है तिगुना कर दिया जाए। दोस्तों आइए पहले 4 साल का क्या है इसका साधारण ब्याज निकालते हैं। दोस्तों 4 वर्षों का इसका कितना हो जाएगा 150 गुणे 4 बराबर जो 600 रुपए हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, कितने 600 रुपए हो जाएंगे।
तो दोस्तों उसके जो नेक्स्ट 4 ईयर्स पे, प्रत्येक 4 वर्ष बोला ना दोस्तों, 4 वर्ष बाद जब उसको क्या है दुगना करेंगे तो 600 का दुगना कितना हो जाएगा दोस्तों 1200 रुपए। ठीक है दोस्तों, कितना जाएगा 1200 रुपए, आपका जो है 1200 रुपए हो जाएगा। तो बोला उसके प्रत्येक 4 साल बाद दोस्तों, नेक्स्ट 4 साल बाद जो है क्या हो जाएगा, नेक्स्ट 4 ईयर्स बाद जो है 1200 का कितना दोस्तों 3 गुना करना है दोस्तों। 1200 का जब 3 गुना करेंगे कितना हो जाएगा 12 क्या 3600 रुपए। क्वेश्चन में दोस्तों को मेंशन किया है प्रत्येक 4 साल बाद क्या है दुगना, तो 4 साल बाद क्या दोस्तों दुगना किए हैं, उसके 4 साल बाद क्या तिगुना कर दिया गया है, तो 3600 रुपया हो जाएगा दोस्तों। आप तीनों का ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 3612 48 48 से 54। दोस्तों आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा 5400 रुपए। आपका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों, आपका जो है राइट आंसर है। आप इजीली देखिए बिना किसी फॉर्मूला के, बिना किसी ट्रिक के आप इजी एक कॉन्सेप्ट से आप क्या सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो ज्यादा से ज्यादा आप इसे शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें हमारे यूट्यूब चैनल को। और दोस्तों आपको बता दें, अगर दोस्तों अगर आपको कहीं भी अगर आपको डाउट लग रहा हो तो दोस्तों आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, आपके सभी डाउट को क्या है क्लियर की जाएगी। ठीक है, आइए दोस्तों देखते हैं आपका नेक्स्ट लिखा हुआ है, किसी निश्चित धन पर निश्चित दर से निश्चित समय में 5000 रुपए साधारण ब्याज प्राप्त हुआ। यदि मूलधन को 20% बढ़ा दिया जाए, दर को 20% घटा दिया जाए तथा समय को 10% घटा दिया जाए तो निश्चित समय में के अंत में कुल साधारण ब्याज। दोस्तों काफी इजी क्वेश्चन है, अगर आप हमसे परसेंटेज पढ़े हैं तो आप इजीली आपसे कर सकते हैं। 2 मेथड से आप लोग इसको क्या है सॉल्व करेंगे। पहला क्या है रेशियो मेथड, एंड सेकंड क्या है आपका परसेंटेज मेथड, जो है आप डेसिमल में ला करके आप इसको आसानी से कर सकते हैं। अगर आपने परसेंटेज को क्वेश्चंस को सॉल्व करना है तो आप दोस्तों आप हमारे डिस्क्रिप्शन से आपको उसकी सारी क्लासेस की आपको लिंक मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं। काफी अच्छे क्वेश्चंस उसमें भी सॉल्व कराया गया है। आइए दोस्तों देखते हैं इसको। पहला मेथड आपका दोस्तों, पहला मेथड दिया हुआ है आपका, क्या बोल रहा है 5000 रुपए साधारण ब्याज। दोस्तों आपका जो है प्राप्त होता है उसको कितना 5000 रुपए आपको मेंशन कर दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों पहले क्या है रेशियो मेथड से करते हैं। बोल रहा है कि पहले क्या है 20% उसका मूलधन बढ़ जाता है, दोस्तों 100 से कितना हो जाएगा 120। फिर बोल रहा है कि 20% क्या उसकी दर घट जाती है, मतलब दोस्तों कितना 100 से 80 हो जाएगा। फिर बोलता है दोस्तों समय जो है 10% घट जाता है, मतलब 100 से कितना हो जाएगा दोस्तों 90 हो जाएगा। ठीक है, तो आइए दोस्तों उसको क्या पहले रेशियो में कन्वर्ट करते हैं। दोस्तों ये कितना हो जाएगा आपका 0 से 0 चला गया, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। दोस्तों 5 से 6 हो जाएगा। ठीक है, 5 से 6 हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों इसको क्लियर तो 0 से 0 चला गया, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8। दोस्तों 5 से 4 हो गया। ठीक है, 0 से 0 यहाँ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कितना जाएगा 10 से 9। आइए दोस्तों क्या है इन तीनों का क्या मल्टीप्लाई कर लेंगे आप। 10 पचे 50, 50 पचे 250। दोस्तों कितना जाएगा 250 हो जाएगा। अब इसको दोस्तों मल्टीप्लाई कीजिए, 9 चौक 36 और 36 छक्का 6 चौक 36 का 6 कैरी 1 और 3 6 3 18 19 20 21। दोस्तों कितना हो जाएगा 216 हो जाएगा। ठीक है, जब आप रेशियो मेथड निकालेंगे दोस्तों इतना आ जाएगा। दोस्तों टोटल पहले दोस्तों आपका रेशियो में कितना था 250 था। ठीक है, और बाद में कितना 216 हो गया। दोस्तों ये 250 जो है किसके बराबर है, इस 5000 के बराबर है। दोस्तों आइए निकालते हैं, जो दोस्तों ये 250 है आपका जो है इस 5000 रुपए के क्या बराबर है, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया। ठीक है दोस्तों, आपका एक रेशियो बराबर कितना हो जाएगा 25 दूनी 50, 0 है तो ये, तो दोस्तों एक रेशियो बराबर कितना जाएगा दोस्तों आपका 20 हो जाएगा। तो दोस्तों 216 रेशियो में ये दोस्तों क्या है मल्टीप्लाई करेंगे 216 से 20 का दोस्तों 216 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका राइट आंसर आ जाएगा। आइए दोस्तों करते हैं आपका। ठीक है, पहले क्या करेंगे 0 से 0 जो है नीचे उसका लिख लेते हैं। ठीक है, 20 गुणे 216 बराबर जो है दोस्तों मतलब 0 यहाँ पे लिख लीजिए, 2 6 जा 12 का 2 कैरी 1, 2 1 जा 2 प्लस 1 3, 2 2 जा 4। दोस्तों 4320 रुपए जो है आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है जो टोटल निश्चित समय में अंत में जो साधारण ब्याज दोस्तों प्राप्त होगा 4320 रुपए प्राप्त होगा। काफी इजी क्वेश्चन था, आप इजीली आप इसे सॉल्व कर सकते थे। आइए इसे देखते हैं हम लोग सेकंड में। तो दोस्तों आइए देखते हैं इसका जो है सेकंड मेथड। दोस्तों ये है आपका, हम लोग क्या इसको डेसिमल में चेंज करेंगे। दोस्तों आपका जो एसआई दिया हुआ है टोटल एसआई आपका दोस्तों दिया हुआ है 5000 रुपए। ठीक है, तो बोल रहा है कि पहले आपके मूलधन में 20% की क्या वृद्धि है।
दोस्तों 20% वृद्धि मतलब 120, इसको डेसिमल में चेंज करेंगे अपॉन 100, ठीक है, परसेंटेज में है तो दोस्तों भाई कितना हो जाएगा, 0 0 जाएगा तो 1.2 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आप यहाँ पे क्या है 1.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि इसी 5000 में क्या है मूलधन को क्या है 20% क्या है वृद्धि हुई है। तो दोस्तों आइए नेक्स्ट देखते हैं, बोल रहा है कि दर में क्या है 20% की क्या है कमी होगी, मतलब 80/100। तो दोस्तों आपका कितना हो जाएगा इक्वल्स टू 0.8 हो जाएगा। इसमें दर की कमी कितनी हुई है दोस्तों, 0.8 की क्या है कमी हो गई है। आइए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं, बोल रहा है कि उसके समय में 10% की कमी, मतलब दोस्तों 100 से 90 हो गया, ठीक है, डेसिमल में चेंज करेंगे तो कितना दोस्तों हो जाएगा 0.9। अब यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे 0.9 से, ठीक है दोस्तों। आप सभी चीज है समझ में आ गई होगी काफी आसानी से, ठीक है, सभी चीज आपके सामने है। अब दोस्तों आप पॉइंट हटाने के लिए एक 0 कैंसिल हो गया, दूसरे पॉइंट को एक 0 एंड लास्ट पॉइंट को एक 0 क्या है कैंसिल हो गया। दोस्तों आप इसे क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर दोस्तों आ जाएगा। आइए देखते हैं दोस्तों, 12 25 60, ठीक है, 8 6 48, 480 हो जाएगा दोस्तों। 9 से 480 में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 0 0, 8 9 72 का 2 कैरी 7, 9 चौक 36 7 43 दोस्तों 4320 रुपए जो है आपका राइट आंसर। आप इजिली आप चाहें तो इस तरीके से भी डेसिमल मिला करके आप कर सकते हैं, या फिर जो है आप रेशियो मेथड से आप कर सकते हैं। दोस्तों आपको आगे हम लोग जो है सिखाया जाएगा कैसे आप कैलकुलेशन काफी इजी फास्ट तरीके से कर सकते हैं। आगे हम लोग इस सेशंस में हम लोग जो है इसको भी सिखाने के लिए कुछ वीडियोस को लाया जाएगा। दोस्तों बता दें आपको कि अपनी स्ट्रेटेजी ये है कि कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को हम लोग क्या सॉल्व किया जाए। और दोस्तों अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन से जाकर के टेलीग्राम लिंक से आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, आपको वहां पे इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दी जाएगी। आइए देखते हैं नेक्स्ट। लिखा है कि एक किसान किसी बैंक से 50,000 रुपए इस शर्त पर उधार लेता है कि पहले 3 वर्ष साधारण ब्याज की दर 8%, अगले 1 वर्ष साधारण ब्याज की दर 10% तथा शेष समय के लिए साधारण ब्याज की दर 12% है, तो 5 वर्ष के अंत में किसान की कुल कितना ब्याज देना होगा। दोस्तों कुल कितना साल दिया है 5 वर्षों में। आइए दोस्तों देखते हैं, जो बोरोड अमाउंट है दोस्तों 50,000 रुपया, कितना दोस्तों 50,000 रुपया। दोस्तों जो आपका जो बोरोड अमाउंट है दोस्तों, जो आपको बोरोड अमाउंट कितना दिया दोस्तों 50,000 रुपया, ठीक है दोस्तों 50,000 रुपया दिया हुआ है। और दोस्तों समय कितना दिया आपको, टाइम दोस्तों को दिया है 5 ईयर्स दिया दोस्तों, 5 साल दिया दोस्तों, 5 वर्ष दिया। तो बोल रहा है कि आपके 3 वर्ष की दर जो है साधारण ब्याज की दर दोस्तों क्या 3 वर्ष की दर कितनी दोस्तों दिया हुआ है 3 वर्ष तक दोस्तों 8% की दर पे दोस्तों आप क्या है मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 3 वर्ष तक 8% के हिसाब से क्या है साधारण ब्याज चलेगा दोस्तों। 3 वर्षों का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा 24% हो जाएगा, ठीक है। आगे बोलता है कि 1 वर्ष साधारण ब्याज की दर 10%, तो दोस्तों 1 वर्ष के लिए जो है अगला जो चौथा साल होगा उसका जो है कितना मल्टीप्लाई 10%, ठीक है दोस्तों कितना हो जाएगा 10% जो है चौथे वर्ष के लिए होगा। तो बोला दोस्तों शेष समय के लिए साधारण ब्याज की दर 12%, तो शेष दोस्तों कितना बचा 3 यहाँ पे यूज होगा, 1 यहाँ 4, तो दोस्तों शेष कितना 1 ही वर्ष में बचा होगा। और इसमें जो है कितना ले रहा है 12%, तो अब दोस्तों 12 का भी कर मल्टीप्लाई कर देंगे अब आ जाएगा 12%। तो दोस्तों आप इन दिनों क्या है आप ऐड कीजिए, कितना है 24 10 34 और 12 46%, कितना दोस्तों आप टोटल ऐड करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा आपका 46% हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। दोस्तों 50 से अगर 46% जो हम निकालेंगे तो आपका टोटल साधारण ब्याज आ जाएगा। आइए जैसे कि क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि उसको जो है अंत में कितना रुपया देना पड़ा। आइए दोस्तों 50,000 का, ठीक है 46% कितना हो जाएगा दोस्तों 50,000 46% जो है आपका 100 सब क्या है डिवाइड कर देंगे परसेंट निकालने के लिए, 20 से 20 कैंसिल हो गया दोस्तों। आप क्या है मल्टीप्लाई करेंगे आपका आंसर आ जाएगा 20 है दोस्तों 20 पहले आप इसको क्या है बता लीजिए, 6 बच्चे 30 का 0 कैरी 3, 5 चौक 20 और 3 23 दोस्तों 23,000 रुपए क्या है आपका राइट आंसर होगा दोस्तों 23,000 रुपए। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका क्या है 4th दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4th 23,000 रुपए आपका राइट आंसर होगा। इजिली आप इसे निकाल सकते हैं बिना किसी फॉर्मूला के। काफी अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों, आशा करते हैं आपको काफी अच्छे लग रहे होंगे क्वेश्चंस और इसका मेथड्स। तो आइए दोस्तों देखते हैं आपका नेक्स्ट। लिखा हुआ है कि एक किसान
किसी बैंक से 15,000 रुपए 10 वर्ष के लिए इस शर्त पर उधार लेता है कि पहले 3 वर्ष साधारण ब्याज की दर 4%, अगले 3 वर्ष जो है साधारण ब्याज की दर जो है 7% और अगले 2 वर्ष साधारण ब्याज की दर 8% तथा शेष समय के लिए साधारण ब्याज की दर 10% है, तो समय के अंत में कुल साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। दोस्तों आपका जो है ये सेम टाइप का ही क्वेश्चन था, ये भी क्वेश्चन सेम टाइप का है, पिछला आपका था। तो आइए इसको भी जो है सॉल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए। दोस्तों दिया है कि एक किसान किसी बैंक से 15,000 रुपए, दोस्तों जो बोरोड अमाउंट है, ठीक है, जो आपका दोस्तों जो बोरोड अमाउंट है उधार लिया गया कितना है 15,000 रुपए है। तो बोल रहा है कि पहले 3 वर्ष के लिए, और दोस्तों आपको बता दें कि ये जो अमाउंट लिया गया है आपका 10 वर्ष, जो दोस्तों का समय बता दिया है, टाइम दोस्तों 10 वर्षों तक के लिए है। ठीक है, आइए दोस्तों बोल रहा है कि पहले जो है 3 वर्ष के लिए क्या है 4%। दोस्तों 3 वर्ष के लिए क्या है, पहला 3 वर्ष के लिए कितना है दोस्तों 4%। दोस्तों कितना हो जाएगा 3 वर्षों तक 12% के हिसाब से क्या है वो देगा साधारण ब्याज देगा। बोला अगले 3 वर्ष के लिए क्या है साधारण ब्याज, अगले 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज दोस्तों कितना है 7% है। तो दोस्तों कितना हो जाएगा आपका 21%, 21% आपका जो है अगले 3 वर्ष के लिए हो जाएगा। दोस्तों आगे बोल रहा है अगले 2 वर्ष के साधारण ब्याज की दर 8%। दोस्तों जो अगला 2 वर्ष है उसका साधारण ब्याज की दर जो है 8% दिया हुआ है, तो मतलब जो है आपका जो दोस्तों कितना हो जाएगा 16% वो अपने जो है अगले 2 वर्ष के लिए देगा। पूरा शेष समय के लिए 10%। दोस्तों 3 साल 3 3 6 साल 2 8 साल। दोस्तों जो 10 साल में से 8 साल अगर यूज कर लिया है तो शेष समय कितना बचेगा दोस्तों 2 वर्ष ही बचेगा। और दोस्तों बोल रहा है कितने परसेंट की दर से 10% की दर से मल्टीप्लाई बाई 10% आपका दोस्तों हो जाएगा कितना 20%। ठीक है दोस्तों, ये आपका जो है टोटल निकल आएगा 10 वर्षों तक का जो है साधारण ब्याज कितने परसेंट से दिया। दोस्तों आप चारों को ऐड कर लीजिए 20 16 36 और 21 कितना हो जाएगा दोस्तों 36 और 21 जोड़िए दोस्तों कितना हो जाएगा 37 20 57 57 दोस्तों 12 जोड़ेंगे तो 69 ठीक है दोस्तों 69% जो है दोस्तों टोटल उसका क्या है परसेंटेज में साधारण ब्याज है। और दोस्तों जो उसकी बोरोड अमाउंट थी कितनी है 15,000 रुपए। तो आइए दोस्तों हम लोग क्या है सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, जब आप सॉल्व करेंगे 15,000 रुपए का, ठीक है दोस्तों, जब आप 15,000 रुपए का क्या निकालेंगे 69% निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, आपका क्या है राइट आंसर निकल आएगा 20 से 20 चला गया। ठीक है, आप जब दोस्तों मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 है तो 0 पहले आप क्या है उतार लीजिए 15 9 135 का 5। ठीक है दोस्तों, कैरी हो जाएगा 13 15 6 का 90 90 में 13 दोस्तों ऐड करेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा आपका 103। दोस्तों 10,350 रुपए आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, 10,350 रुपए आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1। दोस्तों आपका राइट आंसर होगा, काफी इजी है, आप आसानी से आप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर आपको कुछ भी समझना है आप दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपके सभी डाउट को क्या है क्लियर किए जाएंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोई धन 2.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में 4,000 रुपए हो जाता है, तो यही धन उतने ही समय में किस साधारण ब्याज की दर से 5,000 रुपए हो जाएगा। काफी आसान क्वेश्चन दोस्तों, आइए इसे सॉल्व करते हैं। लिखा है कि कोई धन जो है रेट कितना दिया है दोस्तों, आपको रेट दिया हुआ है आपका 2.5% और दोस्तों टाइम दिया हुआ है आपको समय। ठीक है, आपको टाइम समय दिया है दोस्तों 8 वर्ष दिया हुआ है और बोल रहा है कि जो कितने जो 4,000 रुपए दोस्तों आपको जो 4,000 जो है दिया हुआ है आपका क्या दिया है 4,000 अमाउंट दिया है दोस्तों, मिश्र धन क्या दिया है भाइयों अमाउंट, मतलब जो है मिश्र धन दिया हुआ है। मिश्र धन आपका दोस्तों कितना दिया हुआ है आपका 4,000 रुपए। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आपको पता है मिश्र धन क्या होता है साधारण ब्याज प्लस मूलधन प्लस साधारण ब्याज बराबर 4,000 दिया हुआ, मतलब कितने बराबर है ये आपका अमाउंट के बराबर है। क्या दोस्तों कितने के बराबर है ये मिश्र धन बराबर जो होता है आपका साधारण ब्याज प्लस मूलधन आपका 4,000 रुपए के बराबर है। तो बोल रहा है कि रेट कितना दिया है 2.5 8 वर्षों के लिए। आइए दोस्तों मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग 2.5
ठीक है, 8 वर्षों के लिए इस रेट से क्या है चलेगा। तो दोस्तों हो जाएगा 8 5 जा 40 का 0 कैरी 4, ठीक है, 8 दूनी 16 4 20। दोस्तों कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, पॉइंट है तो पॉइंट लगेगा तो पूरा ये जीरो क्या है हट जाएगा। तो दोस्तों काफी बेसिक से आसानी से बताया जा रहा है कि आपको सभी चीज समझ में आए। इतना सोचिए कि एकदम बच्चों की तरह। दोस्तों बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनको अगर नहीं समझ में आता है तो डाउट क्लियर हो, इसलिए ऐसा किया जा रहा है। दोस्तों कितना हो जाएगा उसका साधारण ब्याज 20। तो दोस्तों उसकी जो प्रिंसिपल था, प्रिंसिपल दोस्तों कितना था उसका मूलधन, हमें सब लोग दोस्तों कितना हम लोग मानते हैं 100% होता है दोस्तों। जो उसका दोस्तों मूलधन कितना होता है 100%, और 20% दोस्तों क्या है उसका साधारण ब्याज है दोस्तों, ठीक है, साधारण ब्याज है। दोस्तों उसका अमाउंट कितनी हो जाएगी 120%। दोस्तों उसकी जो अमाउंट हो जाएगी कितना हो जाएगा 120%, और 120% दोस्तों इस 4000 रुपए की क्या है बराबर है। आइए दोस्तों सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो 4000 बराबर 120, दोस्तों बोल रहा है कि 5000 रुपए में जो है कितना रेट होगा। दोस्तों आपका हो जाएगा 120 बटे 4000 गुणे 5000 रुपए। आइए दोस्तों उसको सॉल्व करते हैं, 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, ठीक है, 4 तिहाई 12, 30 बार में दोस्तों 5 तिहाई 15 बराबर जो है दोस्तों कितना आएगा 150। दोस्तों ये 150 क्या है आपका, दोस्तों ये 150 जो है आपका अमाउंट है किसका 5000 रुपए पे। दोस्तों अगर उसका प्रिंसिपल कितना 100 होगा तो 50 उसका दोस्तों क्या है आपका साधारण ब्याज है। 50 दोस्तों उसका क्या है साधारण ब्याज है, ठीक है। दोस्तों आप समझ रहे होंगे कि साधारण ब्याज कितना उसका 50 रुपए है। तो बोल रहा है कि उसका इस जो 5000 रुपए जो नहीं हो गई, ठीक है, कितने रेट पे होगा। दोस्तों समय क्या सेम दिया है, तो दोस्तों कांस्टेंट है, समय कितना 8 वर्ष है। दोस्तों आपका जो है 50 बटे 8, दोस्तों जो आप करेंगे तो कितना हो जाएगा, कैंसिल कर लीजिए, 2 4 जा 8, 2 25 जा 50। दोस्तों आ जाएगा आपका 25 बटे 4, ठीक है, या फिर आप दोस्तों आपका आ जाएगा 6 सही 1 बटे 4%, ठीक है, फिर 25 बटे 4% आपका जो राइट आंसर होगा। आशा करते हैं दोस्तों आपको काफी अच्छे से इजीली आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं आपका नेक्स्ट लिखा हुआ है कि साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 2 वर्ष में 720 रुपए तथा 7 वर्षों में 1020 रुपए हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर तथा मूलधन ज्ञात कीजिए। काफी इजी क्वेश्चन दोस्तों, आइए देखते हैं। बोल रहा है कि कोई धनराशि 2 वर्षों में कितना हो जाती है। दोस्तों 2 वर्ष में जो है 720 हो जाती है, 720 रुपए हो जाती है। और दोस्तों यही धनराशि जो है 7 वर्षों में, दोस्तों 7 वर्षों में कितनी हो जा रही है 1020 रुपए हो जाती है, ठीक है दोस्तों। 7 वर्षों में जो है 1020 रुपए। दोस्तों आपको बता दें कि ईयर्स में जो है जो साल में कितने का डिफरेंस है, 5 वर्षों का डिफरेंस है, 5 वर्ष का डिफरेंस है, ठीक है। और दोस्तों बात करें कि यहाँ पे आपका रुपए में कितने का डिफरेंस है, 300 रुपए का क्या है डिफरेंस है। जब आप माइनस करेंगे उसके ऊपर जो है 300 रुपए आ जाएगा। दोस्तों 5 वर्ष में जो है 300 रुपए, तो 1 वर्ष बराबर कितना हो जाएगा, 1 वर्ष में दोस्तों 300 बटे 5 करेंगे दोस्तों कितना आ जाएगा 60 रुपए हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे दोस्तों 60 रुपए हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो आपको दोस्तों बता दें कि 2 वर्षों में क्या है, ठीक है दोस्तों, 2 वर्षों में 720 हुआ है, तो मतलब दोस्तों 2 वर्ष का जो आपका साधारण ब्याज कितना 120 रुपए होगा। दोस्तों जब आप 720 में से 120 जब घटाएंगे तो आपका जो मूलधन होगा 600 रुपए आ जाएगा। आपसे पूछा है कि मूलधन कितना होगा, तो दोस्तों मूलधन आपका जो है 600 रुपए हो जाएंगे, ठीक है। बोल रहा है तो इसकी एसआई की दर कितनी है, रेट पूछ रहा है। दोस्तों कितना में मिल रहा है उसको साधारण ब्याज 60 रुपए, और कितने के रेट से, मूलधन के 600 के। आइए दोस्तों देख सकते हैं 60/600 मल्टीप्लाई बाई 100, 20 से 20 कैंसिल हो गया, 6 से जाएगा 10 बार में। तो दोस्तों आपका जो है 10% आपका दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। दोस्तों 10% जो है आपका राइट आंसर होगा। काफी इजी था, आप आसानी से इसको आप कर सकते हैं, बस साल का डिफरेंस लेना था और रुपए में डिफरेंस लेना था, आपका जो आंसर निकल आता। आइए दोस्तों देखते हैं आपका नेक्स्ट लिखा हुआ क्वेश्चन की कोई धन साधारण ब्याज से 5 वर्ष में 5200 रुपए तथा 7 वर्षों में 5680 रुपए हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। काफी इजी क्वेश्चन दोस्तों, सेम वही क्वेश्चन से। आइए देखते हैं, क्वेश्चन में कोई डिफरेंस नहीं है। बोल रहा है कि 5 वर्ष में जो है कितना बोल रहा है 5200 रुपए हो जाती है, 5200 रुपए 5 वर्षों में हो जाती है, ठीक है दोस्तों।
और दोस्तों बोल रहा है 7 वर्ष में जो है, कितने 7 वर्ष में, ठीक है, ये भी क्या है वर्ष है, 7 वर्ष में दोस्तों कितना हो जाता है 5680 रुपए, 5680 रुपए हो जाता है। दोस्तों साल में जो है हम लोग डिफरेंस निकालेंगे, पहले वर्षों में कितने डिफरेंस है, 2 साल का डिफरेंस है, तो दोस्तों रुपए में कितने का डिफरेंस है, आप जब माइनस करेंगे तो दोस्तों 480 रुपए का क्या है डिफरेंस है। दोस्तों ये डिफरेंस है 2 साल के लिए, दोस्तों जो डिफरेंस है कितना 480 रुपए, साधारण ब्याज कितना दोस्तों 2 सालों का 480 रुपए, दोस्तों 1 साल का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा 240 रुपए, साधारण ब्याज हो जाएगा 1 साल का, ठीक है दोस्तों। दोस्तों ये आपका मिश्रधन है, कितने 5 वर्षों का। दोस्तों पहले हम लोग क्या निकालेंगे साधारण ब्याज। दोस्तों आप क्या करेंगे इसमें 5 से 240 में आप जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 1200 रुपए, कितना दोस्तों हो जाएगा 1200 रुपए हो जाएगा। तो 1200 रुपए दोस्तों क्या आपका साधारण ब्याज है 5 वर्षों का। दोस्तों आपका क्या मिश्रधन है, तब आप दोस्तों 5200 रुपए में से 1200 माइनस करेंगे तो आपका मूलधन कितना आ जाएगा प्रिंसिपल। दोस्तों तब आपका मूलधन जो है कितना आ जाएगा 4000 रुपए आ जाएंगे, ठीक है। तो बोल रहे हैं इसकी साधारण ब्याज की दर, तो दोस्तों कितने का आपका है 1200 रुपए है, और दोस्तों मूलधन कितना है आपका 4000 रुपए। दोस्तों जैसा कि आपको बताया कि साधारण ब्याज हमेशा क्या है निकालने के लिए उसका रेट साधारण ब्याज के ऊपर और किसके रिस्पेक्ट में प्रिंसिपल के रिस्पेक्ट में, और आपको परसेंट निकालना है तो 100 साथ क्या है मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 से 20 जाएगा, 10 से 10 कैंसिल हो गया, 430 टाइम्स में दोस्तों 120 आ जाएगा। मतलब दोस्तों 30% क्या है उसका ब्याज की दर जो है 30% होगा। ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों आपका जो है राइट आंसर होगा। तो दोस्तों आज की क्लास को यहीं ओवर करते हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। दोस्तों ज्यादा से ज्यादा आप इसे शेयर करें और लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हम लोग आगे से कल और अच्छे क्वेश्चंस को जो है सॉल्व किया जाएगा। दोस्तों स्टे ट्यून्ड एंड दोस्तों आइए मिलते हैं तब हम लोग कल। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।